हेलो ऑल। आज अपना क्वेश्चन है पार्टनरशिप फर्म। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा है जिधर दो या दो से ज्यादा लोग जब साथ में आते हैं और बिजनेस करने का जब भी वो लोग डिसीजन लेते हैं तो हमारा पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आ जाता है। और उनका जो प्रॉफिट या लॉस, उनका जो प्रॉफिट है या उनका लॉस है, जो भी है उनके दिए हुए प्रपोर्शन में, जैसे उनका एग्रीमेंट बनता है, वो एग्रीमेंट में जैसा मेंशन हुआ है उस हिसाब से उनका शेयरिंग रहेगा, राइट। और इनका जो ये लाइबिलिटी है उसका भी उनका जो एग्रीमेंट के हिसाब से मैक्सिमम, ये जो पार्टनरशिप फर्म है उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब ये है, जैसे कि मैंने 2 बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब उनका इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट से भी ज्यादा जब लाइबिलिटी बढ़ जाता है तो उनको उनका खुद का प्रॉपर्टी सेल करके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी वो लोग जब्त कर सकते हैं और उसको यूज करके लाइबिलिटी पे ऑफ कर सकते हैं। क्लियर विथ इट? तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला फीचर्स क्या है? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फर्म जैसे हम लोग सोचते हैं बनना, चालू करना है, तो एक इंसान से होता नहीं है। पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट जब बनते एक इंसान से होता नहीं है तो उसके लिए आपको दो या दो से ज्यादा लोग की जरूरत है। जैसे दो जन आ जाता है तो फॉर्मली उनके बीच में क्या हो जाता है, एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। उनका क्या प्रॉफिट होएगा, उनका क्या डिविजन्स रहेगा, वो सारा चीज वो, और उन किसका क्या रोल रहेगा, हर चीज वो एग्रीमेंट में क्या रहेगा, मेंशन किया रहेगा। अब ये जो एग्रीमेंट है वो हम लोग कैसे भी बना सकते, एक तो ओरल भी बना सकते या रिटर्न भी बना सकते, उसका कुछ उन्होंने रूल रखा नहीं गया है। बट ये हमेशा एडवाइजेबल है कि हम जो भी बातचीत करते हैं वो अपना जो एग्रीमेंट में आता है वो रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा, कि हमारे लिए वो अच्छा बात रहेगा। नेक्स्ट क्या है? जॉइंट ओनरशिप। पार्टनरशिप फर्म एक अकेला इंसान का नहीं है। जैसे मैं बोलती टू या मोर देन टू, तो आई कैन से टू इज मेनी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर। ये जब टू आ जाता है, जैसे दो जन बिजनेस में आता है, तो इट इज अल्टीमेटली सेड एज जॉइंट। तो ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो जॉइंटली ओन्ड बाय अ पार्टनर, और इनका सारा बिजनेस का प्रॉपर्टी जो भी है हर चीज हर एक जन के लिए ये यूज कर सकते, बट किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी ये लोग यूज नहीं कर सकते। तो हर पार्टनर एलिजिबल है कि पूरा बिजनेस प्रॉपर्टी यूज कर सकता है और बिजनेस को साथ में वो लोग चला सकते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट मैनेजमेंट। जॉइंट मैनेजमेंट मतलब इसमें फॉर एग्जांपल दो या दो से ज्यादा जब भी साथ में आते हैं उनके बिजनेस करने के लिए, तो हर एक का अपना अपना रोल एंड अपना अपना रूल्स रेगुलेशंस दिया जाता है। तो इस हिसाब से ये लोग सारे जन मिलके ये बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, या कोई एक दो पार्टनर मैनेज करेंगे, दूसरे पार्टनर्स उनके बिहाफ मतलब उन लोग पावर दे देते कि आप हमारे बिहाफ आप रूल कीजिए, तो वैसे भी चल सकता है। नेक्स्ट है लॉफुल बिजनेस। ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये एक लॉफुल बिजनेस है। इसमें हम लोग कुछ भी इलीगल काम कर नहीं सकते, लाइक स्मगलिंग हो जाए, सेल ऑफ इलीगल आर्म्स वगैरह, ये जो भी है वो सब काम इसमें होता नहीं है। ये पार्टनरशिप फर्म जब बनेगा तब एकदम लॉफुल बिजनेस के लिए ही बनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लाइबिलिटी ऑफ लाइबिलिटी। अभी इधर जो है लाइबिलिटी बोलते ही, अभी पार्टनरशिप सोल ट्रेडिंग कंसर्न में हमने लाइबिलिटी पढ़ा था सिर्फ अनलिमिटेड। इधर कैसा है? अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, राइट। तो सबसे पहला अनलिमिटेड बता देती हूँ। अनलिमिटेड का मतलब है अपने पास जो एसेट है, एसेट से ज्यादा, एसेट मतलब मेरा खुद का पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी, राइट। तो एसेट से ज्यादा अगर मेरा लाइबिलिटी हो जाता है तो सारा का सारा पार्टनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपना पर्सनल से या अपने हाथों से वो पैसा डाले और ये पूरा उधारी को सेटल करे। ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट हो जाता है जॉइंट लाइबिलिटी। जॉइंट लाइबिलिटी का मतलब ईच एंड एवरी पार्टनर जॉइंटली लाइबल विद अदर पार्टनर। भले कोई भी मस्ती करे या कोई भी पर्सन से अपना बिजनेस में लॉस आ जाए या लाइबिलिटी बढ़ जाए, उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हर एक को वो पूरा का पूरा अमाउंट को सेटल करना ही पड़ेगा एज मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट। तीसरा पार्ट है सिवरल लाइबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर कोई ए बी सी तीन पार्टनर है, उसमें से तीसरा पार्टनर जो है सी, उसने अगर कुछ गलत काम किया,
उसके वजह से बिजनेस में लॉस आ गया या उसके प्रोसेस के वजह से लॉस आया, तो उसको ही अपना पूरा इंडिविजुअली वो पूरा लायबिलिटी को सेटल करना पड़ेगा। बट जो भी है वो अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उन लोग मेंशन किया रहेगा, उस हिसाब से ही लायबिलिटी सेटल होएगा। नंबर ऑफ पार्टनर, अभी एज पर गवर्नमेंट अपना बोला क्या है कि एक पार्टनरशिप फर्म जो है मिनिमम 2 जन रहना जरूरी है। अगर जब भी वो 2 से 1 बन जाता है तो ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व का मतलब वो पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो जाएगा। मिनिमम कितने जन चाहिए? 2 चाहिए। और मैक्सिमम पार्टनर्स परमिटेड आर 50। तो मैक्सिमम पार्टनर हम लोग कितना तक रख सकते हैं? 50, और मिनिमम 2 रहना बहुत ही जरूरी है। अभी ये जो पार्टनर है उनके बीच में क्या रिलेशन है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अभी बहुत सारे पार्टनर्स है, हर एक को जॉइंटली काम करना है, इसीलिए हम बोलते हैं जॉइंट ओनर, राइट। अभी जब भी पार्टनर्स पार्टनर्स के बीच में डील करते हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा? प्रिंसिपल रिलेशन रहेगा। उनके बीच में क्या रहेगा? प्रिंसिपल रिलेशनशिप। और पार्टनर और कस्टमर, पार्टनर और आउटर पर्सन, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म पे नहीं है, बाहर है, पार्टनर को दूसरे आउटर पर्सन से जब भी डील करना है तो उन लोगों का रिलेशनशिप रहेगा एजेंट। तो इसीलिए हम बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल रिलेशनशिप मतलब पार्टनर्स पार्टनर्स के विद इन द फर्म, फर्म के अंदर के लोगों के साथ किसके साथ भी वो लोग डील करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। और आउटसाइड द फर्म जब भी बाहर के लोगों के साथ पार्टनर्स डील करते तो वो रिलेशनशिप को हम बोलते एजेंट। देन रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं अभी बिजनेस चला रही हूँ, मैं एक कंपनी में पार्टनर हूँ, तो अब मुझे लगता है कि नहीं, अभी ये जो मेरा जो भी पार्टनरशिप का कंसर्न है वो मैं किसी को भी दे देता हूँ, वैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन है, जो पार्टनर है वो उसी का रहेगा, वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। ये जो है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। जैसे द फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। बट अपना जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र स्टेट में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है 1985 में एक एक्ट में कि अपने को पार्टनरशिप फर्म, दैट पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें मेंशन्ड है महाराष्ट्र स्टेट को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। इसीलिए अपने स्टेट में जब भी पार्टनरशिप फर्म फॉर्म होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और एल्स इट इज नॉट नेसेसरी। अगर कुछ अलग स्टेट में भी अगर मेंशन्ड है तो वो उनके पार्टनरशिप एक्ट में लिखा रहेगा। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। अभी प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो एक सर्टेन प्रपोर्शन पे शेयर होता है, और वो प्रपोर्शन उनको पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का जब एग्रीमेंट बनता है वो एग्रीमेंट का दूसरा नाम होता है पार्टनरशिप डीड, राइट। तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है कि अपना कितना परसेंटेज में किस किस को प्रॉफिट शेयर होएगा। और प्रॉफिट जो शेयरिंग है वो किस पे ऊपर डिपेंड है? सबसे पहला से तो कोई इंसान बोलता है कि मेरे पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है नहीं, बट मेरा नेम एंड फेम अवेलेबल है, अगर मेरा नाम से भी आपका बिजनेस चल जाएगा, दैट इज गुडविल। तो कोई गुडविल इन्वेस्ट करता है, कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, कोई बोलता है कि पैसा तो है नहीं तो आई कैन एंटर ओनली विथ सर्विस, में आप लोगों को काम करके दे देगा, तो उस हिसाब से, तो वो बेसिस में हम लोग को कंसिडर करके हमें एग्रीमेंट बनाना है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन करना है। अगर इन केस एग्रीमेंट में हमने मेंशन नहीं किया है प्रॉफिट और लॉस कितना करना है, तो वो हम लोग को एजम्पशन करके चलना पड़ेगा कि हर एक पार्टनर्स को जितना भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उनको इक्वली शेयर किया जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ अ पार्टनर। टर्मिनेशन ऑफ द पार्टनर, पार्टनर अपने खुद से रिजाइन कर सकता है या कुछ फ्रॉड होने पे दूसरे पार्टनर्स उनको रिमूव कर सकते हैं। ये दोनों का ऑप्शंस अवेलेबल है, बट अगेन हमारा एक्ट में और एग्रीमेंट में हमको मेंशन होना जरूरी है। लास्ट पॉइंट है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ये वर्ड का मतलब है क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा जब जब होएगा, अगर 3 पार्टनर्स है उसमें से एक पार्टनर का डेथ हो गया
तो मेरा पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो जाएगा। या एक पार्टनर इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का मतलब है अपना प्रॉफिट से ज्यादा अपना नुकसान हो गया, लॉस हो गया, अपना एसेट से ज्यादा अपना लायबिलिटी बढ़ गया, मतलब मेरे पास जितना प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा मेरा उधारी हो गया है, तो मेरे पास अभी बिजनेस करने के लिए पैसे अवेलेबल नहीं है, तो वो स्टेज को मैं बोलेगी इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी जब बिजनेस में हो जाता है तो भी अपना डिसॉल्व पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। तीसरा है इंसैनिटी, अगर तीन पार्टनर है ए बी सी और बी का मेंटल डिसऑर्डर मतलब मेंटल स्टेबल नहीं है, वो बिजनेस करने का लायक नहीं है, मेंटली वो डिसऑर्डर हो गया है, तो भी ये बिजनेस क्या हो जाता है, खुद से ही डिसॉल्व हो जाएगा। अगर ये तीनों ऑप्शन नहीं है, अगर तीनों पार्टनर्स साथ में आके बोल रहे कि नहीं हमें ये बिजनेस डिसॉल्व करना है, तो भी ये बिजनेस डिसॉल्व हो सकता है। या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होएगा, गवर्नमेंट बोलेगा कि तुम्हारा बिजनेस अभी चलेगा नहीं, आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो भी मेरा बिजनेस को मुझे डिसॉल्व करना है। अगर ये कुछ भी नहीं है, सारे के सारे पार्टनर रिमूव हो गए खुद से, एक ही पार्टनर्स बचा है, तो भी अपना पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सो ये रह गया अपना पूरा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।